भगवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन। तो अगर मैं पेटल फॉल की बात करूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहता है हमारा पेटल फॉल से लेकर वॉलनट तक का, क्योंकि यहां पर हमारे सेल्स का डिवीजन होता है जो निर्धारित करता है कि आपकी आने वाले समय में फ्रूट क्वालिटी कैसी होगी, और आपके साइज कैसे आएगा, और भी बहुत सारी अन्य चीजें। तो यहां पर आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है कि आप किन किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं जिससे आप अपने फलों की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं, या यहां पर कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त आती है। तो जो सबसे पहली बीमारी ये अभी जो ग्रसित रहेगी और जैसा मौसम में देख रहा हूं, एक तो पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में आप देखेंगे स्पेस चूर्ण पत्तियों के ऊपर या चोटी में आप नई शूट पे देखेंगे वो आ रहा है, वो मॉइस्चर में ज्यादा आता है, इसीलिए इस साल उसका प्रकोप ज्यादा रहेगा। उसके लिए आप जरूर, और पत्ते बिल्कुल ऐसे फोल्ड हो जाएंगे आपके। जब पत्ता आपका फोल्ड हो जाए तो सोच लेना आपने कि आपके पाउडरी मिल्ड्यू रोग लग चुका है, चूर्ण रोग। और दूसरा आप देखेंगे एफिड्स लग रहे हैं आजकल, ग्रीन एफिड, ब्लैक एफिड, नई कोपल जो नए खासतौर पर नए पौधे के उसके नीचे छोटे छोटे से कीड़े लगे होते हैं। और उसके साथ साथ आप चींटियों के भी वहां देखेंगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चींटियां लगी है, वो चींटियां नहीं होती है। जो वो एफिड्स होते हैं वो एक मीठा सा पदार्थ छोड़ते हैं पीछे, तो वो चींटियां उसको खाने जाती है। आपको चींटियों को मारने के लिए नहीं बल्कि एफिड को मारने के लिए, उसके लिए आप क्या करें, बागवान साथी गलती ना करें कि अब आप ये ना करें कि अगर आपको कीड़ा दिखने लग गया तो आप पूरे बगीचे में स्प्रे करने लगे। आप पिट्ठू मशीन में स्पॉट स्प्रे से, पिट्ठू मशीन से जहां जहां दिख रहा है वहीं पर स्पॉट स्प्रे से उसको ट्रीट करें, ताकि आपकी ना आगे माइट फैलेगी और ना हमारे फ्रेंडली कीड़े उसमें मरेंगे। उसके साथ साथ फ्रूट बोरर लगता है जो सुंडिया लगती है। बागवान साथियों, सबसे पहले आपको देखना होगा कि कितने परसेंट वो सुंडिया है। अभी मैं देख रहा हूं, पूरे बगीचे में घूम चुका हूं, मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। और कुछ लोग अभी से इंसेक्टिसाइड पे जाने की बात करें तो ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, उससे आपको नुकसान होगा, उल्टा आपका खर्चा बढ़ेगा। आपको देखना है कि अगर कीड़ा आएगा तो कितने परसेंटेज में आएगा, थोड़ा बहुत डैमेज करने दीजिए। अगर ज्यादा डैमेज हो तो आप मेलाथियोन की स्प्रे कर सकते हैं। टकूमी टाइप में, टकीबी टाइप में कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थायोमेथोक्सोम भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप ग्रीन रोजी एप्पल एफिड। थायोमेथोक्सोम की आप लिक्विड में होगा तो 100 ml की डोज है, पाउडर फॉर्म में होगा किसी भी कंपनी का जो भी आपको मिले, तो उसको आपको 200 ग्राम पर 200 लीटर वाटर में के साथ आपको स्पॉट स्प्रे करनी है। उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसा अभी मौसम चल रहा है यहां पर एक शंका या डर है हम सबको, वो है कहीं ना कहीं अगर स्कैब के स्पोर्स पड़े हुए तो आप जरूर बगीचों में उसको आइडेंटिफाई कीजिए। आप बगीचा रेगुलर विजिट कीजिए, चेकिंग करते रहिए। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फंगेसाइड का सही इस्तेमाल कंटिन्यू अच्छे गैप पे करते रहे। तो यहां पर बहुत सारे फार्मर मेरे से पूछ रहे थे कि आप अभी क्या डालते हैं या क्या डालेंगे। तो अगर हमारा प्लांट स्ट्रेस में, अभी आपके स्ट्रेस में, और कुछ लोगों के मेरे से क्वेश्चन आ रहे हैं पीला सा पत्ता है, अगर आपके पीला पत्ता है और क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है तो एक अभी उपयुक्त समय के एक नाइट्रोजन का डोज आप सॉइल के माध्यम से दे सकते हैं जिनके क्रॉप अच्छी लगी है। तो जब आप एक डोज नाइट्रोजन का डालेंगे वो भी आपको ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और पत्तों का लीफ साइज में भी मदद करेगा, क्लोरोफिल में भी मदद करेगा। ऊपर से फिर स्प्रे आएगी। अगर आप जो भी टॉनिक्स डालते हैं तो लाइक आप बायोजैम फ्रूट प्लस, बायोवीटा टाइप या बायोस्टिमुलेंट जो भी डालते, क्योंकि स्ट्रेस में हमारा प्लांट अभी एक्सेस मॉइस्चर की वजह से, तो स्ट्रेस से भी वो आपको बाहर निकालेगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी चीज किस पर्पज से डालें, उससे क्लोरोफिल भी बनेगा, फ्रूट साइज भी बनेगा आपके। और कुछ फार्मर जो फर्टिलाइजर बेस्ड में डालते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं आईसीएल कंपनी का 049-32 अभी डालूंगा अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, जहां जहां मुझे जरूरत होगी, क्योंकि एक तो वो पीएच घटाएगा हमारे पानी का, क्योंकि मेरा स्टोर वाटर है और मेरा पीएच 8 से 8.5 तक रहता है, तो उसको अगर डाउन करना है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। वैसे हमने अभी नोनी को भी बोला कि जो ये HCl टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे हम सस्ते से सस्ते रेट में फार्मर को उपलब्ध करा सकते हैं, या इस पे कोई रिसर्च हो सकती है। तो हमें आश्वस्त किया गया नोनी के द्वारा कि इस पे कार्य होगा। तो पानी का पीएच बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको एक डिजिटल मीटर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अब बहुत काम आने वाला है वो, चाहे वो आप कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं उसका पीएच आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक पियर के संबंधित इसी के साथ मैं कवर करना चाहूंगा, पियर में भी फार्मर की डिमांड आ रही है कि क्या स्प्रे करें। जो न्यूट्रिशन आप सेब में डालते हैं, जो फंगेसाइड आप सेब में करते हैं, उसको आप पियर में भी कर सकते हैं। मगर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अभी एक इंसेक्ट आता है सेला, पियर सेला, तो वो पियर सेला भी आप देखेंगे सेब में एप्पल सेला, और उसमें लगे बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होगा। आप एक ऐसे डिंपल से पड़ते हैं फ्रूट में, बहुत डीप सा एक होल होगा, डिंपल सा पड़ा होगा फ्रूट में, पियर में भी और सेब में भी, वो सेला है। तो उस सेला के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक या नेचुरल वे में, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, आप चेक कर सकते हैं, फ्रूट के ऊपर छोटा सा एक ग्रीन सा कीड़ा होता है। और बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब आप ऐसी चीजें मंगाते हैं तो एक चीज और ऑर्डर कीजिए, वो लेंस होगा। अगर आपके पास लेंस नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, और जो मोबाइल होगा उससे भी आप कैमरा पे जाके जूमिंग करके उसको देख सकते हैं। अगर कोई लोग नहीं देख पाए, वैसे बहुत बड़ा होता है, वो नंगी आंखों से भी दिख जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके। और आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पत्तियों के ऊपर ब्राउन से स्पॉट पड़े हुए,
कुछ मुड़े हुए हैं, कुछ ब्राउन, वो बेसिकली वायरस है। लीफ कर्ल या पीला पीला से अगर दाग पड़े तो वो मोज़ेक वायरस है। इन दोनों भी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो पीले पड़ेंगे पत्ते और ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे, फिर नए पत्तों में वो नहीं आते। इसका इलाज सिल्वर टिप पे होता था, वहां पर आप जब कॉपर बेस्ड फंगिसाइड डालते हो उसके साथ आपको एंटीबायोटिक करते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। इसका कोई इलाज नहीं। आजकल जो भी आपके पत्ते मुड़े हुए हैं बगीचों में, या मोज़ेक वायरस है जिसमें आपका पत्ता पीला भी हो चुका है, उसमें आप क्या करेंगे, उन पौधों को मार्क कर दीजिए, किसी भी पेड़ से रंग लगा के या धागा बांध के उसको मार्क कर दीजिए। अगले साल जब आप प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये सही समय है उसको चिन्हित करने का वायरस वालों को, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है आपके बगीचे में उसको मार्किंग कर दीजिए। उससे ना तो कलमे लीजिए, मतलब उसको ना किसी को कलमे दीजिए ना अपने पास लगाइए, क्योंकि वो स्प्रेड होगा, क्योंकि वो उसके सैम में चल पड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे चिन्हित करें उन पौधों को। और अगली बार जब आप प्रूनिंग करेंगे विंटर में, तो पहले बाकी बगीचों की कीजिए, उसके बाद उन पौधों की कीजिए, और अपनी कैंची को सैनिटाइज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, अभी जो हम 1261 या सॉरी 1261 नहीं, जो भी हम एनपीके या पीके डालते हैं, खासतौर पर पोटाशियम और सुपर, यहां ध्यान रखने वाली बात है, जैसा बहुत रेनी सीजन है, अगर आप नाइट्रोजन यहां पर अभी डालेंगे किसी भी रूप में थोड़ी ज्यादा फॉलियर के माध्यम से, तो पाउडरी मिल्ड्यू कहीं ना कहीं ज्यादा स्प्रेड होगा आपके। इसीलिए अभी अगर ध्यान रखें आप 049 32 024 36 कुछ ऐसे ऐसे अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, उसको आप डालिए, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो वहां पर आपका पोटाशियम और सुपर काफी मदद करेगा सेल डिवीजन के लिए। अभी सेल डिवीजन होगा, अखरोट तक, अखरोट के बाद सेल का विभाजन होगा, जो भी इसके बाद आप नाइट्रोजन फिर से दे सकते हैं। नाइट्रोजन आपने तब तक अपने बगीचे में स्प्रे और खाद के माध्यम से देनी है जब तक वॉलनट स्टेज ना आ जाए। वॉलनट स्टेज के बाद आप अपने बगीचों में बिल्कुल भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल ना करें, फिर आपको कलर की प्रॉब्लम आगे देगा वो। तो हर कंपनी के अपने अपने शेड्यूल, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ज्यादातर आईसीएल का वो ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, मगर हर कंपनी के ट्रायल हमारे पास लगते हैं। आज भी कोई 2-3 कंपनी वाले आए थे और अलग अलग कंपनी के, तो सबके लिए एक छोटा सा पैच दिया गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे इस वर्ष कि जब हमारी हार्वेस्टिंग होगी, और ऐसे भी हमारे बगीचे में आते रहते लोग, जो हम वहां पर एक सेमिनार टाइप में रखेंगे या फार्मर विजिट रखेंगे, जिसमें फार्मर वैरायटी को देख सकता है कि कौन सी वैरायटी कैसे परफॉर्म कर रही है, कौन सा स्ट्रेन कैसे परफॉर्म कर रहा है। उस वक्त आपको हर जो कंपनी के अलग अलग ट्रायल थे उसके क्या क्या रिजल्ट आए। एक नैनो टेक्नोलॉजी के भी हमने ट्रायल लगाए हैं, अभी मैं जानता तो नहीं हूं, मगर मुझे महाराष्ट्र से ऑनलाइन कुरियर करके भेजे, अभी मैं देख पा रहा हूं उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी तो आप सभी को लोगों को पता है कि बिल्कुल कम मात्रा में छोटे छोटे उसमें ज्यादा फायदे देने वाली टेक्नोलॉजी, जिसका आप बहुत बड़ा वैल्यू नहीं देखेंगे, छोटे छोटे चीजें होती है। चलो उसको भी हम आपसे शेयर करेंगे। अभी आप लोगों को इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ बागवान साथियों, आपको इकोनॉमिकली भी सोचना पड़ेगा कि आप क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं वो बहुत ही एक्सपेंसिव तो नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो रस्टिंग की प्रॉब्लम आएगी, यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल को इकट्ठा मिक्स नहीं करना आप लोगों ने, या ओवर डोजिंग नहीं करनी। अगर आप स्कोर को डाल रहे हैं तो 30 ml रिकमेंडेड है। आप जब भी दवाई की डोज डालते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी द्वारा जो स्प्रे सारणी है, या आप नजदीकी विभाग से ले सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी गूगल पे जाके स्प्रे सारणी 2023 का चार्ट निकालिए, उसमें भी जरूर आपको मदद मिलेगी। जो रिकमेंडेड डोज होती है उसी के साथ, जैसे आगे लोग मेरी वोन डालते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि शॉपकीपर या कंपनी में उसको बहुत हायर साइड पे डालते हैं, 80-90 ml, जबकि उसकी 20 ml की डोज है 200 लीटर वाटर में। तो बागवान साथियों, हम खर्चे अपने खुद बढ़ाते हैं और इस ओर हम ध्यान नहीं देते। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, और जो एक्चुअल में डोज है उसके हिसाब से, अदरवाइज रेजिस्टेंस बिल्ड हो जाएगी, दवाइयां काम नहीं करेगी। बाद में हम और आप बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि दवाई काम नहीं करेगी। दवाई काम कैसे करेगी? दवाई तब काम करेगी जब आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अप्लाई करेंगे और डालते रहेंगे। ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने अभी आपको बताई। तो अब फंगेसाइड की बात आएगी कि पेट्रोल पे कौन सी फंगेसाइड आपके पास ऑप्शन है। रोको, थायोफिनेट मिथाइल, माइक्लोबुटालिन, आप लोग इंडेक्स के नाम से ज्यादा जानते हैं, अदर कंपनीज के भी आते हैं, कुछ अलग अलग कंपनी के आते हैं, और निमरॉड आता है अडामा कंपनी का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो मुझे जो लगा शायद रोको इनमें सबसे सस्ता अवेलेबल है अभी। आप इसको सिस्टमेटिक, ये फंगेसाइड्स है और ये पाउडरी मिल्ड्यू के लिए काम करती है और दूसरी डिजीज के लिए भी काम करेगी, आपके स्कैब के लिए भी काम करेगी अगर अभी स्पोर्स आते हैं। और इसके साथ साथ अगर कई इन्फेक्टेड ऑर्चर्ड है जहां स्कैब लास्ट ईयर भी था, इस साल ज्यादा खतरा है, खासतौर पर जो ये हमारा चुंजर का ऊपर का क्षेत्र है, तो बागवान साथियों, जैसे ही मौसम खुलेगा आप स्प्रे करेंगे, आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन यूरिया खासतौर पर उसको आप ड्रम में मिक्स करेंगे लगभग 15%। उसमें आप मोटी तौर पे 8 से 10 किलो भी आप ले सकते हैं, और जो फ्लोर में है नीचे उस पर स्प्रे कीजिए घास के ऊपर। उससे क्या हो जाएगा, आपके जो स्पोर्स हो गए स्कैब के, वो कहीं ना कहीं मर जाएंगे, या अल्टरनेरिया मर्सोनिना के हो गए। हाईली नाइट्रोजन किल करती है इसको, इसके स्पोर्स को। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत ऐसी चीजें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखिए अपनी प्रैक्टिस। और जो लोग टॉनिक को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें मैंने आपको बोला कि
आपके बायोस्टिमुलेंट है, बायोजैम फ्रूट प्लस है, आपके दूसरे अन्य भी आते हैं सीवीड टाइप में, आप जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, आप उसको डाल सकते हैं। और बागवान साथियों, मैं ये चाहूंगा कि अब आप अपने क्वेश्चन भी अगर पूछना शुरू करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा। ये शमशेर कायत जी बहुत ही नेक दिल इंसान, और हमेशा मैं इनको देखता रहता हूं सोशल मीडिया पे। इनका एक क्वेश्चन आया है। शमशेर कायत जी, एक तो आप बहुत बड़े हैं, आप मुझे नमस्ते ना करें प्लीज, मैं छोटा हूं, आपका छोटा भाई हूं। इन्होंने पीजीआर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है कि प्रोमेलिन की डोज तो कुछ लोगों ने पहले लगभग 20 दिन पहले हो चुकी है स्प्रे की, कृपया जानकारी दे। अगर आपका डोज 250 ml है तो आप 80% पे अगर किया है तो मैं नहीं करूंगा रिकमेंड, क्योंकि फिर ओवर डोजिंग हो जाएगी। कुछ लोगों ने जिन्होंने कम डोज पे डाला हुआ है तो वो लोग डाल सकते हैं 100 से 125 ml का डोज। कई जगह ओले की बहुत शिकायत आ रही है, तो बागवान साथियों, इस वक्त ओला आना पत्ते को ज्यादा डैमेज करता है, अगर छोटा बहुत दाना है तो कम डैमेज करता है, जहां हिट होगा तो वो बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो स्ट्रेस में प्लांट स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आप सीवीड टाइप में कुछ डालिए, जैसे मैंने आपको बताया था बायोजैम फ्रूट प्लस आता है, बायोवीटा टाइप में आता है, कुछ सीवीड अदर्स भी आते हैं, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर तो आपके फ्लावर टाइम है तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उससे बड़ा दाना है तो फिर अगर इसके अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आपके पास जिंक है, बोरोन है, और बेबिस्टीन आप वहां ऐड कर सकते हैं 100 ग्राम सिस्टमेटिक फंगेसाइड। ये आपका यूरिया आप 1 से 1.5 किलो तक अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ओला आया। मगर स्ट्रेस में प्लांट है, उससे बाहर निकालने के लिए आपको कहीं ना कहीं बायोस्टिमुलेंट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। अंकुश श्याम जी, मैं देख नहीं पाया, क्षमा चाहूंगा, बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं, कृपया करके आप थोड़ी देर में दोबारा से रीसेंड कीजिए, मैं कोशिश करूंगा देखने की कि क्या बीमारी है। मैं बिल्कुल, रोमी राणा जी की बहुत ही जेन्युइन बात है कि हमारे को डिस्कशन करनी चाहिए रूट रॉट पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से सेशन करूं आप लोगों के साथ, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ एक अन्य प्रोग्रेसिव फार्मर को जोड़ूं, राजेश खिमटा जी को। कोशिश करूंगा मैं कुछ दिनों में आपसे एक रूट रॉट कॉलर रॉट पे एक विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। साहिल चौहान जी, 2 ईयर के प्लांट में जो भी आपके न्यू प्लांटेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी आपने भी छोटे पौधे लगाए जो नॉन बेयरिंग है, अगर आप उसमें वेजिटेशन चाहते हैं तो आपको नाइट्रोजन डालनी है हर 15-20 दिन में, थोड़ी थोड़ी। अगर बहुत छोटा पौधा तो चाहे आप 2-2 चम्मच डालिए, मगर हर 15-20 दिन में डालिए। अभी तो नहीं, थोड़े दिन आप वेट कीजिए, जैसे मौसम खुलेगा, क्योंकि अभी लीचिंग का खतरा रहेगा, तो आप 15-20 दिन में नाइट्रोजन अप्लाई करते रहे। दिनेश फ्लेक जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि थिनिंग के लिए, इसके लिए आप NAA, जिसको आप प्लेनोफिक्स के नाम से जानते हैं, कई लोग गोल्डन रेड गोल्ड, इसको आप 70 से 80 ml तक डाल सकते हैं फ्रूट थिनिंग के लिए। मगर इसको मैं पॉलिनेशन में रिकमेंड करूंगा, क्योंकि रॉयल में रिकमेंडेशन से डर लगता है कहीं साइड इफेक्ट हो गया, फार्मर ने ऊपर नीचे कर दिया तो इससे फल झड़ भी जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन, अगर आप रेड गोल्डन गोल्डन वगैरह या ग्रीनिश भी झाड़ना चाहते हैं, जब आपके पेटल फॉल के बाद 10 mm से नीचे नीचे फ्रूट होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 70 से 80 ml 200 लीटर पानी में स्प्रे करनी है, जिससे आपकी केमिकल थिनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप मैनुअली भी कर सकते हैं। रोमी राणा जी, बहुत जल्द कुछ दिनों में मैं आपके ऑर्चर्ड आने वाला हूं, वहीं पर डिस्कशन करेंगे और अच्छे से। नीतीश कुमार जी, यूरिया डाल सकते हैं, डेफिनेटली आप यूरिया डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन का सोर्स अभी सस्ते में यही है। मैं चाहूंगा कि आप कैल्शियम नाइट्रेट और इसको मिक्स करें, लगभग 60-40 या 50-50 का इकट्ठा उसका और एक इकट्ठा इसका मिक्स करके आप डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल, कैलिटेक के संबंधित आ रही है, इसमें भी माइक्रो न्यूट्रिशन की पूरी रेंज है, एनपीके साथ अदर न्यूट्रिशन भी है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 किलो नाइट्रोजन बिल्कुल आप पेटल फॉल पे डाल सकते हैं, मगर यहाँ पर पाउडर मिल्ड्यू का खतरा रहेगा 19-19 की तो मैं ये चाहूंगा कि जो 19-19 लोग डालते हैं अभी, उसको आप छोड़ के सुपर और पोटाश का जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे 49-32 36-24 कुछ 36-24 कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन में आए, तो उसको आप डालें। नीतीश कुमार जी, बिल्कुल आपका स्वागत है, आप झंझेली से आप आए। यारा का कॉम्प्लेक्स, अभिषेक बास्ता जी, जो ये यारा का कॉम्प्लेक्स है, एक तो एक बहुत ही महंगा हो चुके हैं ये प्रोडक्ट 11-36-24, तो मुझे लगता है कि फलदार पौधे में ½ kg तो आपको अभी डालना चाहिए। ये अगर फसल बहुत ही अच्छी है तो आप किलो तक भी जा सकते हो, वैसे ½ kg काफी है। ट्राइकोडर्मा सोड, बिल्कुल ड्रेंचिंग का बहुत ही अच्छा समय है आजकल, आप इसको डाल सकते हैं। पीजीआर की स्प्रे की थी, सारे सेब सूख गए, राजपूत रावत जी। अब मुझे ये नहीं पता कि किस वजह से सूखे, मगर पीजीआर से नहीं सूखते, ओवरडोजिंग तो नहीं की होगी आपने, मौसम बहुत ही खराब है, और इतनी अच्छी रिपोर्ट्स, जो पहले बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही थी, इतनी अच्छी रिपोर्ट्स आ नहीं रही है। माइक्लोबुटालिन के साथ जिंक एंड बोरॉन बिल्कुल डाल सकते हैं आप कैल्शियम भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ, ऐसा नहीं है। द्वारका दत्त शर्मा जी, विकी रंजिता जी, बिल्कुल मौसम बहुत खराब हो रहा है, ऐसा मौसम हमने 2006 के बाद बहुत कम बार देखा। कमल सिंह राठौर जी का क्वेश्चन है, फ्लोरिंग
बिल्कुल जी, सेटिंग में प्रॉब्लम आएगी अगर आपके पॉलिनेशन अच्छा नहीं है। हम रेगुलर इतनी सालों से बोलते आ रहे हैं कि पॉलिनेशन लगाइए और 3 से 4 तरह का लगाइए और मौसम के आगे सब बेबस है। आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। आप लोगों ने 12 का डाला है, उसके भी हेल्प मिली होगी आपको। आप लोगों ने पीजीआर कर रहे हैं बहुत सारे लोग। आप अमेज एक्सेल डाल रहे हैं, आप ब्रोमेलिन डाल रहे हैं या दूसरे बायोस्टिमुलेंट जिब्रेलिक एसिड डाल रहे हैं लोग, एप्लिन डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी, हम ये कामना करते हैं। पीनट पे बेबिस्टिन मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी स्प्रे रहेगी, क्योंकि अगर आप बेबिस्टिन को कॉम्बिनेशन में डालें डाइथीन वगैरह के साथ तो ज्यादा अच्छा और बेहतर रहेगा। भारद्वाज जी, निश्चल भारद्वाज जी, कैंकर स्प्रेड हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। इसके लिए आपको ट्रीटमेंट विंटर में करनी पड़ती है। अगर आप फॉलो करते हैं तो हमने वहां भी रिकमेंडेशन दी थी। माइक्लोबुटालिन के बिल्कुल फंगेसाइड के साथ आप न्यूट्रिशन मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इतनी वैसे तो अलग अलग होनी चाहिए। केडी राणा जी, बेस्ट पीएच मीटर कोई ऐसा नहीं है, हमने भी ऑनलाइन ही मंगाया है। आप भी मंगाइए, 500-700 से लेकर 1000 रुपए की रेंज में बहुत बढ़िया आ जाता है। आप उसमें सेल करते हो, सारी ठीक है वैसे। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपके सेब कैसे है, फसल कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं बागवान साथियों, तो मेरे बहुत अच्छी क्रॉप है इस साल। पियर हमारी कम है, फ्लावर कम आया इस साल पियर में। हो सकता है चिलिंग आवर की प्रॉब्लम, मगर जो फ्रूट सेट है हमारा, जो बारिश से पहले वाला था, जो थोड़ा अर्ली था, उसमें तो बहुत ज्यादा क्रॉप है। फ्रूट थिनिंग की ओर जाएंगे। और बागवान साथियों बड़ी महत्व, आप लोग जिनके क्रॉप अच्छी लगी है, बहुत ज्यादा लगी है, तो आप फ्रूट थिनिंग पे जाए। बहुत जल्द एक लाइव वीडियो उस पर भी बनाई जाएगी कि फ्रूट थिनिंग कैसे की जाती है, कितने हमने फ्रूट रखने हैं। सिटोफिक्स, सिटोफिक्स के बारे में मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी ट्रायल नहीं लगाया, ना मैंने अप्लाई किया, तो मैं वो रिकमेंडेशन नहीं दे सकता जो मैंने नहीं करी है। ट्राइकोडर्मा डोज, जो ट्राइकोडर्मा सोडोमोनास डालते हैं, आप 1-1 लीटर या किलो में लेते हैं गुड़ बेसन के साथ, उसका कल्चर तैयार करते हैं गौमूत्र के साथ। तो उसके बाद जब आप उसको आगे डालेंगे, तो उसमें कोई डोज नहीं है, उससे आप कल्चर तो बनता बनता रहेगा। इसमें अगर आप ज्यादा भी डालेंगे कोई इशू नहीं, जितना भी आप बनाए। 4452 प्रताप चौहान जी, बेबिस्टीन के साथ, बेबिस्टिन के साथ आप डाल सकते हैं सर इसको। अगर मैं ये चाहूंगा, बेबिस्टिन इतना अच्छा नहीं है अभी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, अभी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पाउडरी मिल्ड्यू, क्योंकि वो प्रॉब्लम है बाद में वो कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए आप बढ़िया स्प्रे करिए, माइक्लोबुटालिन डालिए, थायोफिन मिथाइल डालिए, या आपका अडामा का निमरॉड आता है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं। 1345 का अविनाश कंवर जी, अभी समय नहीं है। बिल्कुल पंकज मेहता जी, स्क्राडिस प्लस के साथ भी आप डाल सकते हैं। स्क्राडिस प्लस भी बढ़िया फंगेसाइड है, मगर डोज का ध्यान रखिए, जो रिकमेंडेड डोज है उसी पे डालें। बागवान साथियों, आप लोग बहुत सारी ऐसी दवाइयों के नाम लिख रहे हैं। हेक्साकोना, बिल्कुल आप कंटाफ डाल सकते हैं, अभी कंटाफ भी बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, तो आप उसकी भी स्प्रे कर सकते हैं और इसके साथ मिक्स कर सकते हैं आप 04932 के साथ। इस साल बिल्कुल डेफिनेटली फ्लावर की प्रॉब्लम है हाइट में, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत हैवी क्रॉप होनी, आपने फ्रूट थिनिंग नहीं कर पाए होगी, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। नैनो यूरिया अभी मैंने अप्लाई नहीं करा और इतना है भी नहीं अभी उसका ना जी के। अमेज एक्सेल इज गुड फॉर आफ्टर स्नोफॉल, व्हाट डज अमेज एक्सेल, बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि सीवीड है इसमें, और ये नॉर्वे का है सीवीड। इसके अंदर जो मैंने पता किया इसके बारे में, तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके, क्योंकि हमने भी ट्राई लगाए थे इसके और यूज भी करते हैं। ऐसा नहीं हम एक एप्लीकेशन में करता हूँ इसकी, बीच में जब भी मेरे को स्ट्रेस का, खासतौर पर जब स्ट्रेस लगे या ड्रॉटी सीजन हो ज्यादा या फिर मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो। मगर जो मैंने रिजल्ट इसके नोनी में देखे, सर्च काउंसलिंग की, तो मेरा तो अब मन ये कर रहा है कि इसको मैं कलर, जो उसमें कलर की मैं उसमें हेल्प की थी उसने, तो बहुत ही लाजवाब थी। अब पैकेज एंड प्रैक्टिस की बुक जब हम नोनी से मंगाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि उसकी पूरी डिटेल दी गई होगी हर प्रोडक्ट की जो वहां पे ट्रायल हुए। इकबाल भट्ट जी, विच कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर, आप चिलेटेड कैल्शियम डाल सकते हैं अभी भट्ट साहब। चिलेटेड कैल्शियम कोशिश ये कीजिए कि अगर आपके पास कैल्शियम बोरॉन का मिक्सचर है मार्केट में, कैलबान कैब में कुछ इस टाइम में, अगर आप कैल्शियम ही डालना चाहते हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेट करना तो बिल्कुल आप स्कोर पेटल, मैंने को अखिल बिकटा जी, पेटल फॉल पे जब आप ये कॉम्बिनेशन मिक्स करेंगे, तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, थोड़ा लेट डालिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हैवी हो जाए हमारा मिक्सचर और कहीं ना कहीं हमारे रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी निर्धारित करेगा कि आपकी रस्टिंग इस साल बहुत बढ़िया मौसम चल रहा है, आप केमिकल रिएक्शन ना करिए बगीचों में। ज्यादातर हम मैन मेड है हमारे रस्टिंग प्रॉब्लम, अपनी सिंपल सी प्रैक्टिस रखिए। अमित अनु जी, अमेज एक्सेल की स्टेज एक हमारे पिंक बर्ड के आसपास आती है, एक हमारी पेटल फॉल के पास या पीनट के आसपास आती है। जो थर्ड रहेगी हमारी, वो सेब तोड़ने से कुछ एक दिन पहले, लगभग 1 महीना पहले आप उसको डाल सकते हैं। बहुत सारे बागवान साथियों का एक और क्वेश्चन भी आता था, जो ये ग्रेनुअल होते हैं, क्या इसको हमारे को डालना चाहिए? बिल्कुल आपको ग्रेनुअल्स डालने चाहिए। बहुत सारे लोग बायोवीटा भी डालते थे, हम भी डालते थे पहले, बायोजैम डालते हैं, ट्राइकेंटानॉल आता है वो डालते हैं। ये बेसिकली बहुत ही बढ़िया होते हैं। एक तरह से मैं अगर बात बताऊं आपको कि लाइक ये एक्स्ट्रा बूस्ट करते हैं प्लांट को, और नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये सीवीड भी इसमें होता है, मगर ये नेचुरल होते हैं।
ये जैसे आप दूध के बीच बॉलमीटा मिक्स करते हैं, ये कुछ ऐसे काम करता है और ये स्ट्रेस से बाहर निकालते हैं और रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा, जो लोग ग्रेनुअल डालते हैं आप डाल सकते हैं और ये बहुत बढ़िया चीजें होती है। सीवीड से आप गोबर की पूर्ति भी कर सकते हैं। जिनके गोबर नहीं है वो लोग सीवीड को डाल सकते हैं। राजेश ठाकुर जी, पीजीआर के साइड इफेक्ट, आज तक की जितनी भी रिसर्च हुई है ग्लोबली, कहीं पर भी पीजीआर के, आप कौन से पीजीआर की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप G4 G7 6BA की कर रहे हैं तो इसके अभी तक कोई भी ऐसे साइड इफेक्ट नहीं है। लगभग 20 साल से तो हम यूजर है इसके, तो हमें तो कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं मिले अपने बगीचे में, उल्टे फायदे फायदे मिले। चाहे आपकी रस्टिंग थी, फ्रॉस्ट था, सेल एलोंगेशन थी, सेल डिवीजन था, चाहे आपकी नर्सरी में फेदरिंग के लिए थी, इसके कोई भी साइड इफेक्ट। हाँ, जो आपके दूसरे पीजीआर है, किस टाइप के पीजीआर की आप बात करें, आई डोंट नो। रजत चौहान जी, स्कैब से बचने के लिए आपको जो हमारा फंगिसाइड का शेड्यूल है उसको बढ़िया रखना पड़ेगा और सही टाइम पे सही चीजें अप्लाई करनी पड़ेगी। फंगिसाइड को आप कंटिन्यू करते रहे, ऐसा ना हो कि आप अभी स्प्रे करना छोड़ दें और प्रॉब्लम आ जाए आपको। इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्कैब आइडेंटिफाई करिए, पहले बगीचे जाइए, पत्तों पे अगर किसी भी तरह का उभरा हुआ सा कुछ ब्राउन कोई भी स्पॉट दिखता है, उसको जरूर हॉर्टिकल्चर विभाग या किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। प्रोग्रेसिव फार्मर कोई भी हो सकता है जिसके आप लिंक में कॉन्टेक्ट में है, आप वहां पे पता कर सकते हैं। नीम ऑयल को आप बिल्कुल, रजत नेगी जी, नीम ऑयल को आप फंगिसाइड के साथ बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। बिल्कुल सर, मेरे सिर के ऊपर भी सेब लग गया है। सही बात, सही पकड़े आप। ये हमारी पहचान है, मिट्टी, सेब। बिल्कुल, हम सौरभ परमार जी का शेडी साइड में बिल्कुल लगा सकते हैं आप स्कारलेट 2। तो मुझे लग रहा है कि आज हमने सारे क्वेश्चन को ऑलमोस्ट ले लिया है। बाकी बहुत जल्द आपके बीच नई बातों को लेके, नए मुद्दों को लेके, नई प्रैक्टिस को लेके आप लोगों के मध्य उपस्थित होकर कोशिश करेंगे फ्रूट थिनिंग की जल्द से जल्द आपके बीच कल ही के दिन या परसों बना दे आपके साथ वीडियो। और उसके बाद रूट रॉट और कलर रॉट पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने की सोच रहा हूँ मैं। और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी रहेंगे वो राजेश खिमटा जी रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि फार्मर को अपने लेवल की जानकारी हम उपलब्ध कराएं। तो बागवान साथियों, अंत में मैं ये चीज़ जरूर बताऊंगा कि हम कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं है, साइंटिस्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। हम एक सिंपल फार्मर है और अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो हमारे को बेहतर रिजल्ट मिलता है उसको हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी लोगों के मन में ये शंका हो कि हम क्या स्प्रे करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा जब भी स्प्रे करता हूं पैकेट्स के फोटो डालता हूं या लाइव आता हूं, ताकि लोगों को भी ये पता लगे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, हम जो बोलते हैं हम वही कर रहे हैं। हम ऑप्शन जरूर दे सकते हैं, मगर अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा, नॉनी का जो स्प्रे सारनी है उसको जरूर आप फॉलो कीजिए, उसको लीजिए, उसके हिसाब से रिकमेंडेड डोज डालिए। उस हिसाब से अगर आप मैनेज करेंगे फंगिसाइड का शेड्यूल, तो आपकी बीमारियां नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, और सारी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नया प्रोमोलिन नॉट गुड, हो सकता है रिजल्ट ना आए हो। अब ये तो कंपनी को देखना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में और मौसम में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे, कहीं हमारी गलती एंड से तो कोई गलती नहीं हुई है, मगर हमने भी अभी कोई 2 से 3 तरह के और हमने पीजीआर की ट्रायल लगाए हैं। कुछ इंपोर्ट भी करा था हमने दूसरी कंपनीज का। नेक्स्ट ईयर के लिए आपसे साझा करेंगे कि हम किसके क्या रिजल्ट आए। गोवर्धन सिंह जी, फूल कम आए, लास्ट ईयर की क्रॉप ज्यादा होगी, न्यूट्रिशन पतझड़ हुआ होगा, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं पहुंची होगी, लाइट पेनिट्रेशन अच्छी नहीं होगी, इस वजह से आती है, इसलिए फ्रूट थिनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। इंडेक्स बहुत बढ़िया है, माइक्लोबुटालिन है और नागार्जुना कंपनी का है। ऊपर से जो टेक्निकल है हमारा इसमें माइक्लोबुटालिन वो उनका ही है, और अदर कंपनी को भी वही देती है। बहुत अच्छा फंगिसाइड है ये, बिल्कुल गाला और रेड डिलीशियस। इंदर सेन जी, बिल्कुल आप एक तरह का अप्लाई कर सकते हैं। दिनेश फेलेक जी, आपकी अदा आपको औरों से अलग करती है। बिल्कुल, हर आदमी की अपना नेचर होता है, हर आदमी की अपनी प्रैक्टिस होती है, अपना स्वभाव होता है और अपना तरीका होता है, अपनी पर्सनैलिटी होती है। सब लोग हैंडसम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, आप लोग भी हैं, हम भी हैं। तो जो तरीका पसंद आए लोगों को वही सबसे बढ़िया है, मगर मेरी ताकत तो आप लोग ही है। तो मुझे लगता है कि आज का लाइव सेशन को हमारे को समाप्त करना चाहिए। जो भी अपने मेरे लेवल की जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों से साझा करी। तो धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, इतनी देर तक आप लोग मुझसे जुड़े, सुना और मुझे सराहते हैं मेरे कार्य को। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान, नमस्कार।